अंडा होता है एक आधा खराब, जिसकी वजह से सब खराब हो जाता है। कहना कि मैंने नहीं खेलना पाकिस्तान के खिलाफ, तो अपना खेलो ना, बैठो ना यार। हर चीज के अंदर अगर आप सियासत लेके आओगे तो फिर उसका हल कोई नहीं है। प्रैक्टिस सेशन किया एंड देन फिर आपने, मेरे ख्याल में सिर्फ एक लड़के की वजह से इवन कि इंडिया की टीम काफी डिसअपॉइंट हुई है, काफी डिसअपॉइंट। वो खेलने आए हुए थे और मेरे ख्याल में बाकी एशिया कप का जो इजलास है 24 जुलाई को वो ढाका में होने जा रहा है और इस पर भारत को बमा, श्रीलंका, ओमान और अफगानिस्तान एतराज है कि वो वहां नहीं जा रहे। आपको लगता है एशिया कप हो जाएगा? 24 की मीटिंग में भारत नहीं जा रहा और नहीं भारत की मिनट्स वगैरह कर उसकी रूल ये है तनवीर साहब के अगर सर्टन मेंबर्स नहीं अटेंड करते हैं ना तो फिर वो मीटिंग नल एंड वाइड हो जाती है। डिप्लोमेटिकली आप सिंगापुर मान के उनको बुला लें टेबल पे, अगर वो फिर भी आपको वोट आउट कर देते हैं, टूर्नामेंट नहीं होता, वेयर डू यू स्टैंड? क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया हुआ है कि उन्होंने वोट नहीं करना। तो एशिया कप भी गया। कल जब पहली खबर आई कि एक प्लेयर ने विड्रॉ कर लिया है तो वहां का मीडिया जश्न मना रहा था, उसको हीरो करार दे रहे थे कि देखें इसमें कितनी गैरत है इस प्लेयर में कि वो इस मैच से विड्रॉ कर रहा है। तो वहां का मीडिया ये हाइप क्रिएट कर रहा है। अब एशिया कप होगा या नहीं होगा, पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा या नहीं होगा, अगर तय हो जाता है तो वहां का मीडिया तो इसी किस्म का बल्कि शायद इससे ज्यादा प्रेशर क्रिएट करे। जय शाह ने ये नहीं कहा कि हम नहीं आ सकते वहां, ये तो कोई प्रिंसिपल पोजीशन ले रहे हैं, हम नहीं आना चाहते वहां, आप कहीं और करें। दुनिया में 36,000 किस्म के लोग हैं, ठीक है, उनकी क्या सोच होगी? कुछ की सोच होगी नहीं यार बहुत आला काम किया भाई इन्होंने, ठीक है, पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी इन्होंने, लोग तो ये सोचेंगे ना। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू नीड टू रियलाइज कि इंडिया ने अपने आप को क्रिकेट का फाइनेंशियल हब जो है वो बनाया। वो जब बना लिया, आप स्टेडियम नहीं पूरे बना सके, टीमों को बर्बाद कर दिया, जो लोग काम करने वाले थे उनको निकाल दिया। पावर सारी भारत के पास मौजूद है। आईसीसी के जो चेयरमैन है वो भी जय शाह है। इवेंचुअली होगा वही जो भारत डिसाइड करेगा। इस टाइम जो बॉल है वो उनके हाथ में है और भारत कुछ। तो दोस्तों, जब से शाहिद अफरीदी और बाकी पाकिस्तान के खिलाड़ियों को लेकर के इंडियन लेजेंड्स ने जो मैच कैंसिल किया और बोला कि इन पाकिस्तानियों के साथ हमको मैच नहीं खेलना है, तब से पाकिस्तान का मीडिया गरमाया हुआ था पूरा, और पुराने जो इनके खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर्स हैं, वो भी बौखलाए हुए थे। लेकिन शाहिद अफरीदी को कुछ ज्यादा ही मिर्ची लगी, क्योंकि पूरा मैटर जो था वो शाहिद अफरीदी को लेकर के ज्यादा था, क्योंकि यही जो है विक्ट्री परेड निकाला था पाकिस्तान के अंदर, और शाहिद अफरीदी का नाम खुल करके लिया इंडियन लेजेंड्स जो है उन्होंने। तो शाहिद अफरीदी बौखलाया और उसने मीडिया पे आके जो है वो टट्टी की। तो उसके बाद में वो बोल रहा है कि जो इंडियन टीम है वो डर गई है पाकिस्तान की टीम से। तो आइए ये पहले शाहिद अफरीदी का ये देखते हैं और उसके बाद में फिर इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि अच्छा एम्बेसडर होना चाहिए और मुल्क का एम्बेरसमेंट नहीं बननी चाहिए। लाला, जो इंडिया की जो बहुत सारे जो फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, वो आपको तो बहुत पसंद करते हैं, और वो हमने उस दिन भी देखा कि बहुत बड़ी तादाद में इंडियन फैंस आके वो आपको देखने के लिए आए, आपसे वो करते थे। उनके लिए तो ऑब्वियसली जो बड़ा डिसअपॉइंटिंग है जो इंडिया लोगों की। देखिए, मेरा काफ़ी ट्रैवल होता है अमेरिका वगैरह, मेरी मुलाकातें होती हैं, बहुत अच्छी कम्युनिटीज़, पढ़ी लिखी कम्युनिटीज़ हैं जो क्रिकेट की देखना चाहती हैं, और रिलेशनशिप पास्ट में भी हमने क्रिकेट के थ्रू ही बेहतर किया। पहले भी हालात ठीक नहीं थे, लेकिन जो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी की मैं हमेशा बात करता रहूं, उससे बेहतरीन चीज़ कोई नहीं है। ये आपको करीब लेके आती है। अगर सियासत हर चीज़ के अंदर आ जाएगी तो मेरा मतलब है कि आप आगे कैसे बढ़ोगे? जब तक हम साथ नहीं बैठेंगे, इश्यूज डिस्कस नहीं करेंगे, तो आई मीन के बगैर कम्युनिकेशन के तो इश्यूज बढ़ते हैं। तो एक स्पोर्ट्स आए इसलिए यहाँ पे क्रिकेट खेलें यहाँ पे, ताकि 1-to-1 मुलाकात हो, गपशप लगे, लेकिन एक आधा ऐसा खराब अंडा हो जाता है, अंडा होता है एक आधा खराब, जिसकी वजह से सब खराब हो जाते हैं। शायद भाई, आज आप दो मुल्कों की जो दो बड़े मुल्क उनकी जो हेडलाइंस का आप हिस्सा है, और आप समझते हैं कि शायद अफरीदी की आज वही दहशत है जो आज से 20 साल पहले थी, तो उन्होंने इनकार कर दिया। अच्छा, आपको आपकी वजह से ये मैच रुक जाएगा या आपको भी कल ही पता चला कि मैच? यार मुझे पता होता कि मेरी वजह से रुक रहा, मैं ग्राउंड, मैंने इसको कहा, मुझे ग्राउंड ना जाता, लेकिन क्रिकेट होनी चाहिए यार। क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स क्या है, क्रिकेट क्या है? हम शायद अफरीदी कुछ नहीं है उसके सामने। खेल पहले, एज ए स्पोर्ट्स जो क्रिकेट है वो हर एक से बड़ी है। तो उस पर सियासत लेके आना या एक आदमी का कहना कि मैंने नहीं खेलना पाकिस्तान के खिलाफ, तो अपना खेलो ना, बैठो ना यार, अपना खेलो। लेकिन स्पोर्ट्स बड़ी चीज है, क्रिकेट बड़ा है, शायद अफरीदी से बड़ी चीज है वो स्पोर्ट्स। इस सारे जो भी हुआ इसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स जो आपकी मैनेजमेंट थी, कोई ऐसा मुकाम था जब आप लोगों ने भी कहा कि नहीं हम इंडिया के साथ नहीं खेलते? आपका रिस्पॉन्स कैसा था? कभी भी ऐसा कभी मेरे मुंह से आप लोगों ने नहीं सुना होगा, या कभी भी ऐसी बात मैंने की नहीं है। मैं हमेशा पाकिस्तान इंडिया की अच्छे रिलेशनशिप
नेबर्स हैं, एक दूसरे का ख्याल ये ज़रूरी है। लेकिन अगर आप ही नहीं बैठना चाहते और आप ही नहीं खेलना चाहते तो आप दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हो? मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि अच्छे एम्बेसडर बनो, एम्बेरसमेंट ना बनो मुल्क के लिए। फ्यूचर में इनको क्या मैसेज देंगे? फ्यूचर में क्रिकेट खेलें, क्रिकेट खेल रहे हम तो क्रिकेट खेलने हैं। अभी 3 मैचेस बाकी हैं हमारे यार। आपकी क्या राय, ये क्या हुआ है? मतलब भारत अब क्या इंटरनेशनल इवेंट में फिर एशिया कप में भी ये करेगा कि पाकिस्तान से नहीं खेलना? फिर तो क्रिकेट होनी नहीं हमारी। मुझे लगता है कि ये एशिया कप के लिए हाइप बनाई जा रही है। एशिया कप के लिए हाइप बनाई जा रही है। आपको लगता है एशिया कप हो जाएगा? 24 की मीटिंग में भारत नहीं जा रहा और नहीं, भारत की मिनट्स वगैरह कर उसकी रूल ये है तनवीर साहब कि अगर सर्टन मेंबर्स नहीं अटेंड करते हैं ना तो फिर वो मीटिंग नल एंड वाइड हो जाती है। देखिए का मतलब ये है कि वो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और अगर इस तरह हो जाता है तो फिर तो मेरे ख्याल में फिर सब चीज़ें ये समझ लेनी चाहिए, हम चेयरमैन हैं या नहीं है किसी भी जगह के, तो फिर आपकी तो वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा चेयरमैन आईसीसी का भी चेयरमैन बन जाए तो फिर भी हमारी वैल्यू नहीं है। उन्होंने क्या पता हमारे साथ गेम किया हो, टाइम स्टार्ट होने से पहले ये ड्रामा लगाना हो, हमारे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस तरह पाकिस्तान टीम को हम बेइज्जत करेंगे। क्यों नहीं होता हमारे वहमो गुमान में? क्यों नहीं होता? अब तो रोज होता है। अब तो एशिया कप में भी वो कह रहे हैं कि जी हम एशिया कप नहीं होने यार देंगे। एक मिनट सब कुछ छोड़ें। मेरी तो फाइनेंशियली कोई वैल्यू नहीं है ना भाई, ठीक है। मैं अगर एक आम बंदा हो के मैं अपने YouTube चैनल पे नहीं इनके लिए बात कर रहा, इनकी मैचेस के ऊपर, तो मैं क्यों नहीं कर रहा बात? पहले तो करता था, क्यों नहीं कर रहा बात? मैं इसीलिए नहीं कर रहा ना कि भाई आपने जो हमारे साथ किया है सही है, ठीक है, हम मैं इस वजह नहीं करता। मुझे क्यों बुरा लगा? क्योंकि उनकी तरफ से आया जी हम नहीं खेलेंगे, मैच कॉल्ड ऑफ कर दो। 6 प्लेयर बोले उनके इंटरनेशनल, ठीक है जो भी है भाई, दुनिया में 36,000 किस्म के लोग हैं, ठीक है। उनकी क्या सोच होगी? कुछ की सोच होगी नहीं यार बहुत आला काम किया भाई इन्होंने, ठीक है, पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी इन्होंने। लोग तो ये सोचेंगे ना भाई, तो उससे पहले आप क्यों नहीं कह रहे बिल्कुल कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहते? क्योंकि ये वो वाला माहौल नहीं है। ये जंग जो हुई थी उसके बाद का सिस्टम चल रहा है, ठीक है। हमें सबसे पहले बोलना चाहिए था, उसके बाद हम पाकिस्तान की बातें करते हैं। आपका सारा यूट्यूब पे बैठ के वहां देख लो, इंडिया और इंग्लैंड की जो है वो वहां पे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस चल रही हैं। अबे कौन सी बातें करते हो यार? मतलब क्या वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, ठीक है, और आप उनके मैचेस की बातें कर रहे हो। व्यूज आते हैं ना, व्यूज आते हैं तो फिर छोड़ो ना, पाकिस्तान ना बोलो ना, फिर व्यूज की बातें करते हो सारे। उनके प्लेयरों ने अगर स्टैंड लिए तो हमारे प्लेयर क्यों नहीं ले सकते भाई? आप ही क्या ख्याल है, क्यों नहीं ले रहे? आप ही ख्याल लेना चाहिए ना, क्यों नहीं लेना चाहिए? अभी तक क्यों नहीं लिया? मुझे क्या पता क्यों नहीं लिया, कोई रोक सकता है क्या? नहीं, ये तो वैसे भी कोई आगे मैच भी नहीं खेलने के, चलो एक आध मैच दोस्ती निभानी है, अभी भी दोस्ती निभानी है, दोस्ती निभानी है। वो हमें बेइज्जत करके चले जाते हैं हर जगह पे, हम दोस्ती निभाते रहें क्या? बिल्कुल। अच्छा, एशिया कप के मामले पे भी मैं आपकी राय ले लेता हूँ, क्योंकि आज उसकी खबरें ये आई हैं कि भारत जो 24 जुलाई की मीटिंग ढाका में शेड्यूल है उसके लॉबिंग कर रहे हैं, और फिर उसके रूल के मुताबिक एसीसी के कि अगर सर्टन कंट्रीज ये तो शिरकत नहीं करते या उनका अप्रूवल नहीं होता तो मीटिंग कैंसिल का मतलब ये है कि फिर एशिया कप भी कैंसिल। तो आपको क्या लग रहा है कि कितने क्रिकेट बोर्ड्स हैं जो मना करेंगे तो टूर्नामेंट कैंसिल हो जाएगा? देखिए कम से कम मेरे ख्याल में आपके जो अभी मेजर आपकी 6 मेजर टीम है ना, 3 ने भी मना कर दिया ना, तो टूर्नामेंट खतरे में। 3 कैसे हो जाएगा? 3-3 बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फिर नहीं, उसमें यह कि अप्रूवल के लिए 4 चाहिए ना। फिर क्या हमारे प्लेयर जो हैं क्या वो नहीं कह सकते थे कि हम ये मैच नहीं खेलना चाहते? भाई अब तो बात बिगड़ गई है ना, ठीक है, आपने हमारे बंदे मारे, बमबारी की। तो दोस्तों यहाँ पे चाहे जो कुछ भी बोले पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, ये इंडियन प्लेयर्स ने पहले ही डिसाइड किया होगा कि हमको इनको एंड टाइम पे धोना है, ताकि ये एक बहुत बड़ी न्यूज बने और इन पाकिस्तानियों को सबक मिल सके। ये जो कोई भी प्लेयर उठ के रायता फैलाने लगता है, कोई भी प्लेयर कुछ भी बकवास करने लगता है, इनको भी इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। और ये यही हुआ जब मना किया इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स ने, तब इनकी पूरी तरह से वाट लग गई और पूरी दुनिया का जो मीडिया था उसने इसको कवर किया। और कहीं ना कहीं सबके मन में ये बात आई होगी कि पाकिस्तान जो एक टेररिस्ट स्टेट है, इसी वजह से भारत ने इनके साथ मैच खेलने से जो है वो इनकार किया। पाकिस्तानी अपनी मर्जी से चाहे जो भी कुछ बोलें, चाहे जो भी कुछ करें, चाहे जो भी कुछ कहें, लेकिन पूरी दुनिया में ये मैसेज पहुंचाने में कामयाब रहे कि इंडियन प्लेयर्स कि जो पाकिस्तानी हैं और जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं ये आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले हैं, आतंकवादी है ये। खास करके शाहिद अफरीदी, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने खुल करके ये बोला था कि हमारे जो बाप थे वो कश्मीर में गए थे जिहाद लड़ने के लिए, और इससे तो साबित होता है कि जो वही खून है
टेररिस्ट वाला तो बात भी वैसे ही करेगा शाहिद अफरीदी। और अब शाहिद अफरीदी ने एक अलग टट्टी करी है कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो डर गए, हमको पहले बता देते बाद में बता देते। क्यों पहले बाद में बताएंगे? तुम कोई वो थोड़ी हो कि तुमको बताएंगे कि हमको खेलना है कि नहीं खेलना है। इनको अच्छे से ह्यूमिलेट करना था भारत को। यही वजह थी कि इनको एंड टाइम पे इंडियन टीम ने ऐसा पटखनी दी है कि इनकी चीखें निकल गई हैं। और अब ये बावले होकर के मीडिया पर कुछ भी उल्टी सीधी अनाप शनाप बातें